चलिए दोस्तों, आज क्लास को आगे करते हैं। और आज मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अब कोई छुट्टी नहीं होगी, कि कोई गैप नहीं होगा। और 99 डेज का ये मैंने टारगेट लिया है। जो पिछले विभाग में वैकेंसी निकली हुई है उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि 2 महीने में एग्ज़ाम कराने के लिए। मुझे लगता नहीं कि 2 महीने में हो जाएगा, तो समथिंग मान के चलो 3 से 3.5 महीने का टाइम लगेगा। तो मैं भी आप लोगों के लिए उस टाइम में इसको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ के चलूँगा, सारी चीज़ें डिस्क्राइब कराऊँगा। उसका कारण बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो वोकैब का पार्ट है आपका, उसको मैं या तो मैं कराऊँगा या एक मेरे दोस्त हैं वो सीधे जयपुर से जुड़ेंगे आपके साथ, वो आपको वोकैब का पोर्शन। और दोस्तों उस दूसरे चैनल पर क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है और जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और वोकैब का पोर्शन, हम दोनों वहाँ पर आप लोगों के लिए कराएंगे। वो जयपुर से लाइव रहेंगे और मैं यहाँ से लाइव रहूँगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें सिलेबस को कवर करना है सर इन 2-3 महीने में। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, नाउन टॉपिक चल रहा था सर हमारा। तो नाउन टॉपिक मैंने जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो आप लोगों के लिए बता दी। तो एक बार अब आप नोट करते चलना सर, आज से क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी और 99 डेज लगातार, इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई इमरजेंसी आने पर ही गैप रहेगा, नहीं 100 दिन के अंदर अंदर मैंने टारगेट लिया है कि आपकी इंग्लिश को पूरी कराया जाए सर। और दोस्तों एक चीज़ का रखना, याद रखना कि आप रटना मत, इंग्लिश को आप रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। और वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। तो चलिए, नाउन टॉपिक चल रहा था अपना। तो नाउन में मैंने छोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी थी। तो सर नाउन वैसे 5 टाइप होते हैं, लेकिन सर वो 5 टाइप से पहले वो 5 टाइप किसके अंतर्गत आते हैं मैं अब वो आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि नाउन टॉपिक को सर 2 भागों में बांट देते हैं अपन। एक तो हो गया सर काउंटेबल, काउंटेबल नाउन हो गया सर, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हो गया सर। काउंटेबल में सर तीन नाउन आते हैं। एक तो आपका आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है सर आपका कॉमन नाउन, और तीसरा आता है सर आपका कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में सर 2 होते हैं, एक तो मटेरियल होता है सर, और दूसरा हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 टाइप हो गई सर आपके नाउन की। तो देखिए सर, यहां से आगे में आपने बुक में देखा होगा, कई बुक्स में देखा होगा कि ऐसे नाउन दे करके, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, मतलब 2-2 लाइन में आपको समझा करके, और उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। लेकिन सर मैं बता रहा हूँ इन 5 टॉपिक, अब 5 जो नाउन हैं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हर नंबर वाइज एक के बारे में डिस्क्राइब कराऊंगा सर। मतलब कहने का ये है मेरा कि हर एक की मैं एक महाभारत बताऊंगा आप लोगों के लिए, कैसे भी करके हमें बस सिलेक्शन हो जाए अपना। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करूंगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले मैं आप लोगों को इन सब 5 नाउन की इस बोर्ड पर यात्रा करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों के लिए समझ में आ जाए। आप इसको नोट करिए। नाउन की आपने परिभाषा लिखी रखी होगी, एनी नेम इज नाउन, ऑल दैट यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन थिंक इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नेम नाउन होता है, कुछ भी हो, आप हो, मैं हूं, बोर्ड है, मार्कर है, कुछ भी हो, एनीबडी,
सब नाउन होते हैं सर। मैंने पहले भी लिखाई थी, आपको नहीं लिखी हो तो आप लिख लेना। ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। ऑल दैट यू कैन सी, ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल में लिख लेना, कुछ भी नाम लिख लेना, बॉय, कैट, गर्ल, टेबल, लाइट, ये एग्जाम्पल आप लिख लेना सर। अब चलिए सर मैं इसको मिटाता हूं। अब देखना सर, सर सोच लोगे तो स्टूडेंट टीचर की हद तक जा सकता है। आप और हम में से टीचर बनते हैं, अलग से कोई टीचर नहीं आता। देखिए भाई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं एक बार आपको लेके चलता हूं इन पांचों तरीके से कि सर हमने एक, ये मत सोचना कि मेरे से समझाने के लिए कर रहा हूं, केवल आप लोगों के लिए। ये है सर एक, हम घर पर एक बकरा लेके आए सर। तो सर कोई भी चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज जो जन्म लेती है, जो स्वतंत्र है, वो हमेशा कॉमन नाउन होगी। आपने कभी कभी सुना होगा किसी के घर में लड़का हुआ, बॉय हुआ, ऐसे कभी नहीं सुना होगा आपने कि उसके घर में टॉनी पैदा हुआ, या उसके घर में अमित पैदा हुआ, या उसके घर में प्रिया पैदा हुई। ऐसा नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा तो उसके घर में लड़की हुई, उसके लड़का हुआ। तो कोई भी चीज सर जो स्वतंत्र हो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। तो गॉड सर यहां पर क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। समझा रहा हूं मैं आपको। अब सर जब वो जिसने जन्म लिया, इसने बकरी ने जन्म लिया सर, तो इसके माँ भी होगी, बाप भी होगा, भाई बहन भी होंगे। जैसे अपने ऊपर सपोज कर लीजिए कि सर कोई लड़का जैसे पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, तो उसके घर में, अपने घर में माँ बाप भी होते हैं, अपने भाई बहन भी होते हैं, पूरा एक फैमिली होती है सर। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों के लिए कि जो झुंड होगा सर, तो इस झुंड में, ये बकरी झुंड में रहना पसंद करेगी, तो उसे क्या कहते हैं सर, ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरियों का झुंड। तो सर ये क्या हो गया, ये सर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया सर। ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरी ने जन्म लिया सर, तो बकरी तो हो गई कॉमन नाउन, और यह झुंड में रहना पसंद करेगी, तो सर ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब सर हम इस बकरे को लेके आए, तो आप घर में देखना कभी भी कि जैसे हम कोई डॉग वगैरह पालते हैं तो उसका एक नामकरण कर देते हैं, तो सर उसको हम उस नाम से बुलाते रहते हैं। और मान के चलिए आप उसको बुलाओ कि ये कुत्ता इधर आ, तो वो नहीं आएगा क्योंकि आपने उसकी बेइज्जती कर दी। उसका नाम रख लिया टोनी मोनी कुछ भी, तो सर हमने इस बकरे का नाम यहां पर रख लिया टोनी। तो सर ये टोनी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया सर। समझते चलना दोस्तों,
मैं समझा क्या रहा हूं आपको, अभी धीरे धीरे सबको एक एक के बारे में आपको डिस्क्राइब कराऊंगा, पर जो चीज़ मैं जी समझा रहा हूं उस चीज़ को समझते चलना सर। ये टोनी प्रॉपर नाउन हो गया, जब इसने जन्म लिया हम इसे अपने घर पर लेके आए तो सर ये कॉमन नाउन हुआ, और जब ये झुंड में रहना पसंद करेगा, अपने परिवार में रहना पसंद करेगा, तो सर ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, जैसे ए पाइल्स ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह, कई उदाहरण हैं इसमें, तो ये सर कलेक्टिव नाउन हो गया। अब सर हम इस बकरे को लेके आए तो बकरे का अब कटने का नंबर आ गया सर। तो हमने इसको काटा सर, काटने के बाद जैसे हम कोई दुकान पर जाएंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि सर हमें 1 बकरा दो, 2 बकरा दो, 3 केजी बकरा दो। हम क्या कहेंगे, कटने के बाद सर ये बन जाता है मटन। ये मटन बन गया सर। तो हम किसी दुकान पर जाएंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि हमें 1 किलो बकरा दो, यही तो कहेंगे कि हमें सर 1 किलो मटन दो या 2 किलो मटन दो। तो ये सर मटन क्या बन गया, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन बन गया आपका मटन। देखो दोस्तों, मैंने 4 अब तक करा दिए आप लोगों के लिए, इसी एक से समझते चलना आप। अब सर जब हम इस मटन को घर लेके आए तो हमने इसे एक पॉट में डाला सर, यहां पर पॉट में डाल दिया इसे। पॉट में डालने के बाद हमने इसमें जो भी कुछ अपने चाइनीज वो होते हैं स्पाइसी आइटम उसमें डाले, तो सर एक स्मेल निकल के आई। अब स्मेल कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि सर, कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, तो हमने स्मेल को केवल यहां से फील ही किया, तो सर ये स्मेल का ये वर्ब भी होती है। मैंने आपको पहले कराया था कि कभी कभी नाउन वर्ब का भी काम करती है, लेकिन सर यहां पर ये स्मेल एक नाउन का काम कर रही है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया सर ये। अभी समझते चलना, ये केवल एक थोड़ा सा मैंने आपको नजरिया दिखाया था 5 प्रकार के नाउन का। अब मैं आपको बारी बारी से एक एक नाउन की तरफ लेके चलता हूं। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो सर वीडियो को दोबारा स्किप करके पीछे जा सकते हो और उसमें देख सकते हो, और कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड आप शेयर करिए सर। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा, जितना हो सके आप 2 से 3 से 4 महीने, क्योंकि सर ये 4 से 5 महीने आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोरोना की धीरे धीरे ये लहर खत्म हो रही है, तो अब वैकेंसियों का पिटारा खुलेगा, जिसमें हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती है और एलडीसी की भर्ती है, जुडिशियल असिस्टेंट की हाई कोर्ट में, पटवार की भर्ती भी है और ग्राम सेवक की भी आने वाली है, रीट का चल ही रहा है, और बिजली विभाग में भी सर काफ़ी वैकेंसी है आपके पास, बस आप तैयारी करते चलिए। और वो तैयारी सर हम और आप स्टूडेंट मिलकर करेंगे। मैंने आपको बताया था, मैं भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट। चलिए सर प्रॉपर नाउन डाल लीजिए आप। हेडिंग में प्रॉपर नाउन डालिए, दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नाउन डाल लीजिए सर। मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए लिखाने की बजाय, एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर समझाऊंगा और लिखाऊंगा। अभी जो रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं आपके लिए बोल देता हूँ, तो आप जैसे जैसे मैं स्लो बोलूँगा आप लोगों के लिए, आप लिखते चलना, अपनी उस बुक में नोट्स बनाते चलना सर। लिखिए, प्रॉपर नाउन, proper noun is the name of some particular person, place, animal, thing,
proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. लिख लिया होगा कि प्रॉपर नाउन सर क्या होता है, जिसको हम खास बना देते हैं, जिसका एक पार्टिकुलर एक नेम दे देते हैं, जो एक ही हो केवल और केवल, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख लिया हमने राम, दिल्ली, कुछ भी लिख लीजिए, राम, दिल्ली, पटना, ये इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिख लिया होगा। अब मैं एक आप कहो तो इसमें आगे रूल्स लिखाते चलूं, और सर मैं जैसे आपको रूल्स लिखाऊंगा तो आप उन रूल्स को फॉलो करके क्वेश्चंस को हल कर दोगे, लेकिन इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक एग्जाम्पल दे के चलता हूं। एग्जाम्पल देने के बाद फिर सर हम एग्जाम्पल के हिसाब से ही आपको मतलब रूल्स लिखाते चलेंगे। तो एक एग्जाम्पल में सर लेके चलता हूं आप लोगों के लिए कि राम इज ए गुड बॉय। एक एग्जाम्पल ये हो गया सर। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। दिख रहा होगा, दिख रहा है सर। तीसरा मैंने लिया, आई met a Ram, I met a Ram in the party। चौथा एग्जाम्पल ये लिख लिया सर हमने, I saw a in the forest। पहले आप एक बार इन चारों एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए, क्योंकि इन चारों एग्जाम्पल्स के ऊपर ही आप लोगों के लिए मैं रूल्स लिखा करके कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वो रूल्स के हिसाब से लिखाऊंगा। तो आप नोटिस कर लीजिए इन चीज को। देखिए सर, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं समझाता हूं। पहला सेंटेंस देखिए, आप यदि इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं तो आप सोच के देखिए कि पहला सेंटेंस सही है क्या। सही है सर, पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आप एक रूल लिखिए, क्योंकि पहला सेंटेंस सही है सर। उस पहले सेंटेंस, उस रूल से, जो रूल्स आएगा इस सेंटेंस के ऊपर, उससे आप इसको पता लगाओगे कि ये भी सही है या नहीं है। लिखिए रूल नंबर फर्स्ट, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन इज always be written
प्रॉपर नाउन इज, इंग्लिश में लिखा रहा हूँ मैं, यदि कोई जैसे इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकता है, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकता है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटिन, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटिन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन इज द ऑलवेज बी रिटिन, proper noun is always be written with the first capital letter। आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो सर समझ में आ गया होगा, ये सही है। अब आप उसी रूल्स के हिसाब से दूसरे क्वेश्चंस को देखिए कि दूसरा क्वेश्चन सही है या गलत है। सर दूसरा क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर राम है, जो इसका फर्स्ट जो लेटर है वो सर स्मॉल में है, इसलिए ये सेकंड क्वेश्चन गलत है। अब ये दो क्वेश्चंस में थोड़ा डिस्क्राइब होगा, मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, कारण भी लिख लिया होगा आपने कि किस तरीके से ये गलत थी और कौन सा सही था। सोच के देखिए इसमें ये सेंटेंस सही है या गलत है। आई मेट ए राम इन द पार्टी, मैं मिला पार्टी में एक राम से। बताइए सर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए दोस्तों, मेरे पास, मैं अब इस पर YouTube पर भी हूँ और मेरे 7 स्टूडेंट यहाँ पर मेरे रूम में, जो मेरे दोस्त हैं, चाहे आप स्टूडेंट मानिए चाहे दोस्त मानिए, वो यहाँ पर क्लास में हैं। तो आप बताइए सर ये सेंटेंस है जो गलत है, और सर ये सेंटेंस, चलो पहले इसी की बात करते हैं, ये क्यों गलत है। तो देखिए दोस्तों, एक रूल लिखिए, आपको पता लग जाएगा। रूल नंबर 2 लिखिए, प्रॉपर नाउन से पहले प्राय आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन से पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। 90% आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कहाँ यूज होगा वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों एक चीज याद रखना कि आप रट के मत चलना इंग्लिश को, क्योंकि मैं रूल्स लिखाऊंगा और रूल्स कुछ जगह फॉलो करेंगे और कुछ जगह पर सर फॉलो नहीं करेंगे। वहां पर आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा कि हमने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सीखा। तो लिख लिया होगा, प्रॉपर नाउन से पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इंग्लिश लिख लीजिए, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। अब सर आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले सर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मैंने समझाया आपको। तो सर ये सेंटेंस हो गया गलत, ये समझ में आ गया अभी रूल्स के हिसाब से। अब सर आप मुझे इस सेंटेंस में बताइए कि ये सही है या गलत है, बता सकते हो आप? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर कि ये सही है। चलिए मैं आपके साथ हूं, ये सेंटेंस गलत है, सॉरी सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दे रखा है और प्रॉपर नाउन सर, ये प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट कैपिटल वो लेटर होता है, जो कैपिटल लेटर होता है, तो फिर ये सही क्यों हुआ? अब मैं आपको समझाता हूं कि सर इसमें फर्क क्या है। एक राम ये है सर, ये व्यक्ति है, तो ये हो गया सर प्रॉपर नाउन। एक रैम ये होता है सर, रैम।
इसके दो अर्थ हैं सर। जो मेल सीप होता है उसको बोलते हैं भेड़ा। तो और दूसरा इसका सर ये नाउन हो गया। एक अर्थ होता है इसका सर चाबी भरना, और दूसरा अर्थ हो गया इसका टक्कर मारना। यहां पर सर ये वर्ब है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, इसके ऊपर चलिए। इसका मतलब हो गया सर भेड़ा। अब ये कॉमन नाउन हो गया सर। यदि हम इसका नामकरण कर देते तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता। यहां पर ये सर कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में जब आगे चलोगे तो कॉमन नाउन में एक रूल आएगा कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से सर ये आपका सही हो गया। नोट कर लीजिए। देखो ये बीच बीच में ऐसे शब्द आते चलेंगे, मैं आप लोगों के लिए इनको लिखाता चलूंगा, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि सीधा क्वेश्चन पुटअप क्वेश्चन उसमें एग्जाम में यहीं से हो जाता है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। मैं वोकैब को बस 4-5 दिन के अंदर अंदर साथ लेके चलूँगा एक नए चैनल पर हमारे पर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। चलिए दो एग्जाम्पल दे रहा हूं सर मैं आप लोगों के लिए। आई वेंट टू दिल्ली। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, आई वेंट टू दिल्ली। सोच के बताइए सर दोनों क्वेश्चंस कौन सा सही है। ये सही है या ये सही है, ये गलत है या ये गलत है, दोनों में से सोच के बताइए आप। मैंने केवल रूल्स पर ही, जो रूल्स पर फॉलो क्वेश्चन है उसको किया है। आप सोच के बताइए, आपने रूल्स पीछे जाइए थोड़ा, रूल्स पर फॉलो कीजिए, उसको रूल्स को याद कीजिए। ये गलत है सर और ये सही है। कारण पता होगा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। पता चल गया होगा ये क्यों सही है क्यों गलत है। मैंने लिखा सर लिख लिया होगा। दोस्तों अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा खुद ही। कम से कम 500 से क्वेश्चन ऊपर होंगे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए, और 100 क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे कम से कम हमारे पास। सो एक टॉपिक से जब मैं आप लोगों के लिए 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं, तो आप भी 200 से 300 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट खुद करिए सर। एक टॉपिक में 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट सर, बहुत अच्छे तरीके से एक उस लेवल की तैयारी हो जाओगी कि आप सोच नहीं सकते। SSC CGL में भी बैठ सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो सर, केंद्र का हो जाए किसी राज्य का हो। तो एक उदाहरण दिया मैंने सर आप लोगों के लिए, इन द वार्ड नंबर 21, केवल इतना ही दिया हुआ है। आप इसमें मुझे बताइए
क्या ये सही है? इसको देखिए सर, वार्ड नंबर 21 प्रॉपर कर दिया गया, खास विशेष बना दिया गया। और जब खास विशेष बना दिया सर, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। द SHAKES शेक्सपियर, क्या ये सही है? मुझे बताओ। गलत हो गया सर, शेक्सपियर खास बना दिया गया और ये प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आप लिख लीजिए, इन दो उदाहरण को लिख लीजिए, जो रूल्स लिखाए हैं मैंने उसके ऊपर। लिख लिया होगा। सर कम से कम इसमें 12 से 15 क्लास होंगी नाउन टॉपिक की, अच्छा टॉपिक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो अपन वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं कि पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर रूल्स कराएंगे और फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे। जयपुर इज इज पेरिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस हो गया सर। इसमें ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ए, द क्रॉस, बी ऑप्शन दिया सर मैंने, द क्रॉस ए। तीसरा ऑप्शन दिया सर मैंने, क्रॉस द क्रॉस। डी ऑप्शन दिया सर मैंने, द क्रॉस। एक ऑप्शन दिया सर मैंने, नन। बताइए सर कौन सा आ सकता है आपके हिसाब से? थोड़ा बहुत आपने रूल्स पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया होगा। मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि आप रट के मत चलना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। क्या आ सकता है आप बता सकते हो? ए हो सकता है, या बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, या नन हो सकता है। कौन सा हो सकता है? बताइए। चलिए बताना, उसके बाद रूल लिखिए एक। आप आंसर निकाल दोगे रूल के माध्यम से। रूल नोट करिए एक। यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन, तुलना, यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन,
तुलना करने के लिए लिया जाए, यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करने के लिए लिया जाए तो उस प्रॉपर नाउन से पहले जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उस प्रॉपर नाउन से पहले जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करने के लिए लिया जाए तो उस कंपैरिजन प्रॉपर नाउन से पहले जिससे हम तुलना कर रहे हैं, उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब सर देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जयपुर, ये प्रॉपर नाउन हो गया। पेरिस भी सर प्रॉपर नाउन हो गया। खास विशेष हो गए, ये भी सर प्रॉपर नाउन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो सकता है सर इसमें? सी, पहले में क्रॉस आएगा, दूसरे में द आएगा और तीसरे में क्रॉस आएगा। जयपुर की तुलना सर यहाँ पर पेरिस से हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो रूल लिखाया था कि यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करने के लिए जयपुर का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो पेरिस से किया जा रहा है, कि जयपुर को इंडिया का पेरिस कहते हैं। तो सर इसकी तुलना इससे हो रही है, तो जिससे मैंने बताया था कि जिससे कंपैरिजन हो उस प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। लिख लिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर, उसमें आप थोड़ा दिमाग लगा के करना। डिस्टर्ब तो नहीं हो गया यार? चलो कोई दिक्कत नहीं। एक में आपको कहाँ थे हम? यदि प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करने के लिए लिया जाए तो उस प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इट इज said that it is said that the Kashmir it is said that the Kashmir is Switzerland of India। एक हो गया सर ये नो है। तो मैं कॉमन एरर को भी साथ लेके चल रहा हूं सर। और सर आप यदि कॉमन एरर निकालना सीख गए तो बहुत कुछ निकाल जाओगे। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, नहीं सॉरी ये बी में ही है, और सर ये डी पार्ट हो गया। मैंने आपको रूल्स करा दिए हैं, आप मुझे इसमें से सोच के बताइए किस पार्ट में गलती है। ऐसा भी हो सकता है सर
कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आप पहचान करना कि हर पार्ट में भी मैं आप लोगों के लिए गलती दे सकता हूँ। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, किसी एक पार्ट में पूछा जाएगा, लेकिन मैं केवल सिखाने के लिए आपको हर पार्ट में भी गलती दे सकता हूँ। तो आप पहचान करिए किस पार्ट में गलती है। चलिए सर, पता लग गया होगा आप लोगों को कि बी पार्ट में गलती है। इट इज सेड दैट द कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, नो एरर। सर कश्मीर की जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो स्विट्जरलैंड से किया जा रहा है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि जिससे कंपैरिजन हो उस कंपैरिजन प्रॉपर नाउन से पहले, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। और यहां पर सर ये द नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो गया। कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की जा रही है कि कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चंस कराते चलूंगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत समझ में आएगा होगा, नहीं आया हो तो आप दोबारा उसको वीडियोज को देखना और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ना। आप जो आपको यहाँ करा रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट करना कमेंट बॉक्स में जाकर कि हमें वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और सर मैं कहना यही चाहूँगा आपसे कि जैसे आपको टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपकी किसी भी बुक से कोई भी प्रॉब्लम आती है, टॉपिक खत्म होने के बाद 18 से 19 से इसकी क्लास होने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लेके आइए। ये हमारी क्लास हो जाएंगी 18-19 क्लास। सर हम खुद आपको प्रैक्टिस कराएंगे। वोकैब को मैं आपको साथ लेके चलूँगा। एक अलग से जो मेरे दोस्त हैं वो भी कंपटीशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको वोकैब लेके चलेंगे। मैं भी आपको उन्हीं के साथ वोकैब लेके चलूँगा। बस हमें तैयारी करनी है सर मजबूत। तो समझ में आ गया होगा। आप मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी जो मैंने यहाँ कराया हुआ है, यदि आपको वो समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। और सर ये 4-5 से 6 महीने हैं, 5 से 6 महीने में सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आपको पता ही है नौकरी कैसे कैसे मिलती है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे फिर हम कंटिन्यू कल क्लास करेंगे और अभी इसी में चलेंगे सर। इसमें अभी कुछ 4-5 रूल्स हैं, उनके अंदर नोट भी आएंगे, तो कल कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं सर दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय करिए सर, मज़ा लीजिए पढ़ाई का। बाय बाय।